हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। एंड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि वो साइलेंट क्यों है, ठीक है। तो अगर आपका भी रिलेशन है आपके पर्सन के साथ, ठीक है, और वो आपके रिश्ते से मूव ऑन हो चुके हैं, चले गए हैं, ना भी मूव ऑन हुए हों, लेकिन वो आपसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई भी कॉल मैसेज कुछ भी नहीं, एकदम साइलेंट पड़े हुए, साइलेंट मोड पर आ चुके हैं बिल्कुल। तो क्यों, वाई, क्या है इसके पीछे का रीज़न कि वो इतना ज़्यादा साइलेंट है? भाई गुस्सा भी करना है, जो भी करना है, आप मैसेज तो करो, आप कॉल तो करो, आप बोलो तो। लेकिन अगर आपके रिश्ते में भी ऐसा है कि आपका पर्सन बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात किए, फटाक से ब्लॉक किया, इधर से ब्लॉक उधर से ब्लॉक, और साइलेंट मोड पर चले गए हैं, आप कॉल कर रहे हो, आप उनको मैसेज कर रहे हो, बट वहाँ से नो रिप्लाई नो रिप्लाई नो रिप्लाई। तो ऐसे पे क्वेश्चन है, बनता है क्वेश्चन कि क्यों साइलेंट हो आप इतना, जो भी बात है साइलेंट क्यों। तो अगर आपके साथ भी यही सेम सिचुएशन है कि आपका पर्सन साइलेंट मोड पर चला गया है, कुछ आंसर ही नहीं दे रहा है, कुछ बात ही नहीं कर रहा है, तो क्यों हो रहा है ऐसा, चलिए हम अपने टैरो कार्ड से जानने की कोशिश करते हैं। जो भी कुछ आएगा मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूंगी, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे बताना कि कितना रेजोनेट किया है आज आपने मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। तो चलिए, अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है, अगर आपके साथ भी यही स्थिति है जो मैं बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, तो ये रीडिंग आज आपके काम की होने वाली है। सो प्लीज़ कीप पेशेंस एंड मेडिटेशन कंपलसरी है, ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ कंपलसरी क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते हो किसी भी रीडिंग को देखने से पहले, तो जो कार्ड है वो एनर्जी जो है अच्छी से आपकी ऑब्जॉर्व करेगा और रिजल्ट भी जो है वो बेटर रहेगा। 5 to 10 सेकंड का ही सही, पर यूनिवर्स का ध्यान या फिर अपने उस पर्सन का ध्यान जिसकी वजह से आप, जिसके लिए आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं। और रीडिंग को स्किप नहीं करना, प्लीज़ पूरी देखना, क्योंकि तभी जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि साइलेंट मोड पर जा चुके हैं पर्सन, सो वाई, आज हम कोशिश करेंगे ढूंढने की कि ऐसा क्यों है वो चुप। कार्ड सफल कर लूँ मैं, और ताकि अच्छे से जो भी रिजल्ट आए मेरे पास ओके। द वर्ड, ठीक है, फर्स्ट कार्ड इज, चलिए देखते हैं और कार्ड्स आएंगे। गाइस, मैं आपको बता दूं कि लाइव सेशन के लिए मेरे से बार बार बोला जाता है कि मैम लाइव आ जाइए, मैम लाइव आ जाइए। मैं बिल्कुल आऊँगी लाइव। मैं प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ कि मैं इस दिन मैं लाइव आ जाऊँगी, लेकिन जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ अब लाइव आना चाहिए, उस दिन मैं लाइव आऊँगी और पहले से अनाउंस भी कर दूँगी आप सभी को, ताकि आप लोग सब जो है वो मेरे साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो लाइव तो मैं ज़रूर आऊँगी, बट अभी थोड़ा सा टाइम है, प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ पर्सनल एंड ये कलेक्टिव रीडिंग में, और भी मुझे बहुत सारी रीडिंग और ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी मेरे साथ दिन में जुड़ जाती हैं, तो मुझे ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस भी करना होता है। तो इस टाइम की बहुत शॉर्टेज है मेरे पास, इसलिए मैं लाइव सेशन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही आपसे लाइव बात करूँ, ठीक है, लाइव आऊँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करूँ, ठीक है। सो प्लीज़ कीप पेशेंस, इंतज़ार कीजिएगा। जब भी मैं लाइव आऊँगी आप सभी को ज़रूर बताऊँगी, पहले से अनाउंस कर दूँगी लाइव आने के लिए। टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ मैं। आप बिल्कुल भी 1 सेकंड को भी टाइम नहीं है जो मैं लाइव आ पाऊँ, लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर। आपकी ये विश जो है आपकी मैं ज़रूर फुलफ़िल करूँगी, मैं ज़रूर पूरी करूँगी। सो चलिए अभी देखते हैं। आई थिंक अच्छे से मैंने कार्ड जो है वो सफल कर लिए और बातें भी कर ली हैं आपसे। चलिए
किंग ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट में हमारे पास द वर्ड का कार्ड आया था, ठीक है। उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, नाइस, फाइव ऑफ पेंटिकल, द मून, थ्री ऑफ कप्स, द फूल, टेम्परेंस, टेन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वांड्स। ओके, सो गाइज देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, यहाँ पर जो भी कार्ड्स की एनर्जी मैं एब्जॉर्व कर रही हूँ, ठीक है, वो आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा स्थिति, दो चीज़ों में आपका पर्सन जो है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा है, दो चीज़ों में डिवाइड हो चुकी है उसकी पोजीशन प्रॉपर तरीके से। यानी कि सबसे पहले मैं तो देख रही हूँ कि वो कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ऑल ओवर कार्ड्स की जो एनर्जी आ रही है, ठीक है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। फिर पर्टिकुलर कार्ड्स को लेकर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिसीज़न, किसी चीज़ का डिसीज़न उसको लेना है, बट वो डिसीज़न वो ले नहीं पा रहा है। होता है ना कि अपने से ही हम क्वेश्चन करने लगते हैं ना, कभी कभी ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि हम अपने से ही हज़ारों क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो हम करते चले जाते हैं अपने से, लेकिन हमें एक कभी आंसर नहीं मिल पाता है। और जिस दिन हमें राइट आंसर मिल जाता है, हम उसी दिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ को समझिए, कोशिश कीजिए पहले कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, कंफ्यूज है, वो आपके, अपने और थर्ड पार्टी तीनों के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है, समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को। दूसरी चीज़, आपका पर्सन आपको मिस भी कर रहा है। यहाँ पर देखिए, उसकी जो एनर्जी आ रही है, द मून की एनर्जी आ रही है, जो इस चीज़ को बता रही है कि वो कहीं ना कहीं उसके दिल में एक फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है, वो आपके लिए है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो जो भी फीलिंग है आपके लिए वो ट्रू है, उसके अंदर ईमानदारी है, उसके अंदर सच्चाई है। यानी कि ये बात साबित हो चुकी है यहाँ पर इस टैरो कार्ड्स में, अकॉर्डिंग टू टैरो कार्ड, कि उसके दिल में एक जो फीलिंग है आपके लिए, जो प्रेम है, जो वो सच्चा है। मतलब उसके लिए जो फीलिंग है उसके दिल में आपके लिए, जो प्यार है या फिर जो भी है, ठीक है, मोहब्बत है, केयरिंग नेचर है, आपकी परवाह है, जो कुछ भी है, जो भी कुछ पास्ट में था वो अभी भी है। और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत पसंद भी करते हैं आपके पर्सन, और सारी सिचुएशन जो है वो मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सच्चाई छुपी हुई है, अपने आप को एलोन भी फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बाद भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। यानी कि एक चीज़ मैं और बोलूँगी आपसे, क्या आपकी और आपके पर्सन की जब भी आप बात करते हो, अगर अभी बात नहीं कर रहे हो तो मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, यानी कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, मैं रिसेंट पास्ट की बात कर रही हूँ, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब आपकी लास्ट टाइम अपने पर्सन से बात हुई थी। तो मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जब भी आपने बात की है, आपकी आर्ग्यू हो गई है, आप लोग लड़ पड़े हो, आप झगड़ पड़े हो थर्ड पार्टी को लेकर, कहा सुनी हो जाना, ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। क्या ऐसा हुआ था, प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोग थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ते हो, एक दूसरे से झगड़ पड़ते हो, शायद एक दूसरे पर पूरी तरीके से आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, या ठीक है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन के ऊपर बिलीव है कि आप
बहुत ज़्यादा आपको मोहब्बत करता है, और वो जो आपको बिलीव है कि हाँ उसे आपकी याद आती होगी, अगर आपको ऐसा लगता है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इस चीज़ को सोचते हो कि, क्योंकि आपका भी जो नेचर है वो बार बार चेंज होता है। यानी कि कई बार आप सोचते हो कि आप उसे मेरी याद आ रही होगी। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हो, आप कुछ सोचते हो कि उसको मेरी याद आ रही होगी, है ना, सोचते हो ना, उसको मेरी याद आ रही होगी। बट कभी कभी समटाइम्स आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाती होगी। आपको ऐसा लगता होगा उसको मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आ रही होगी, उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। फिर सम टाइम आपकी एनर्जी जो है वो चेंज होती है, और आपको ऐसी फीलिंग होती है कि वो भी मुझे याद कर रहा होगा, कुछ तो उसे मेरी बातों का याद आती ही होगी, कुछ तो सोचते ही होगा। तो अगर आप ये वाली जो एनर्जी में आते हो कि वो मेरी सोच रहा होगा, उसे मेरी परवाह है, वो मुझे मिस तो कर रहा होगा, तो ये एनर्जी आपकी बहुत ट्रू एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि साइलेंट मोड पर है आपका पर्सन। रीज़न कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, जब भी आप बात करते हो तो कहीं ना कहीं कहा सुनी हो जाती है थर्ड पार्टी के ऊपर। थर्ड पार्टी की वजह से भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से भी वो शायद आपसे नाराज़ हैं, या फिर आप उनसे नाराज़ हो। मिला के टोटल जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपकी आर्ग्यू हो जाती है किसी भी बात को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, या मैरिज को लेकर भी हो जाती होगी, या फिर आपके उनके रिलेशन को भी लेकर हो जाती होगी बात कि पहले आप अच्छे से रिलेशन में बात करते थे, अब आप में चेंज आ गया है, या फिर ऐसी इस टाइप की सिचुएशन की वजह से भी आप में और उनमें काफ़ी ज़्यादा दूरियाँ आई। मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी देख रही हूँ कि यस, थर्ड पार्टी ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। यानी कि आपकी और उनकी जो आर्ग्यू हुई इस थर्ड पर्सन के पीछे, उस थर्ड पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, उसको एक तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको वो मिल गई, क्या बोलना चाहिए, उसको एकदम से उसको लगा कि हाँ भाई ये दोनों आपस में लड़ लें। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जब हम दो लोग आपस में, हम दो लोग या आप दो लोग या जो भी दो लोग आपस में कहा सुनी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो तीसरा इंसान फ़ायदा उठा लेता है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा वीक पॉइंट होता है, तो वहीं पर इंसान दूसरा अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेता है। तो ऐसी ही सेम सिचुएशन हुई है आपके पर्सन की कि दिल में उसकी मोहब्बत है आपके लिए, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग है, और ट्रू फीलिंग है, मैं देख रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों की बहस हो जाती है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ते हो। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर कुछ ईगो भी देख रही हूँ कि मोहब्बत है उनको आपसे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है प्रॉपर तरीके से। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पर वो आपको ज़रूर देखते हैं, वॉच करते हैं वो। मैं उनको देख रही हूँ कि अगर आपकी बात नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो आपकी खोज खबर, या फिर आपके बारे में जानना, या फिर आपके बारे में पूछना, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि वो करते रहते हैं। जो भी हों, ही हो शी हो, आई डोंट नो, कोई भी हो सकता है, एनर्जी को बता रहा है कि वो एनर्जी पूछताछ फ्रेंड सर्कल में कि भाई कैसे हैं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बराबर आपके ऊपर नज़र है। आप सोच रहे हो कि आपके ऊपर नज़र नहीं, आपके ऊपर बराबर नज़र है। और एक बेचैनी भी मैं देख रही हूँ कि वो बेचैनी भी है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा बेचैनी है आपको लेकर, लेकिन फिर भी साइलेंट हुए पड़े हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि जब तक ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती, लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हो जाता, या फिर बार बार की आर्ग्यू फिनिश नहीं हो जाती, या फिर जो भी सिचुएशन है कि आप थर्ड पार्टी के बारे में बात करते हो, थर्ड पार्टी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करो, जब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन है नंबर 1। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ रिलेशन में, क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी जो है वो महसूस कर रही। तो आप बताइएगा कि कौन सी एनर्जी से आप ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं। एक एनर्जी ये हो गई। दूसरी एनर्जी मैं आपको बताती हूँ दूसरी एनर्जी में क्या देख, दूसरी एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर प्रेशर डाल रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है आपके पर्सन को। यानी कि आपका पर्सन आपसे बोलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ रिश्ते को रखना चाहता है। वो आपके बिना अपनी ज़िंदगी को एलोन फील करता है। उसको लगता है कि वो आपके बिना कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जब भी आपसे बात करने को आता है, जब भी चाहता है वो आपसे बात करना, उसको लगता है कि वो आपसे बात करे, वो आपसे बोले, वहीं प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी जो है वो प्रेशराइज करना, या फिर थर्ड पार्टी का नज़र रखना आपके पर्सन के ऊपर। थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से आपके पर्सन के ऊपर अपनी नज़र को रखे हुए है। वो आपका पर्सन कब क्या कर रहा है
सारी चीज़ों की खबर, सारी चीज़ों की सिचुएशन का पता है थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि आपका पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में दोबारा से आए। थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपका पर्सन आपसे बात करे। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी अगर आपके और आपके पर्सन के रिलेशन को जानती है, वो जानती है थर्ड पार्टी कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशन था, यानी कि पास्ट में रिलेशन था आपके साथ। अगर थर्ड पार्टी जानती तो वो मिसगाइड करती रहती है आपके पर्सन को, आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन कहती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बताती रहती है जिससे कि आपका पर्सन जो है वो मिसगाइड हो जाए आपके लिए। तो यहाँ पर दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का एक प्रेशर, उसका कंट्रोल, उसकी हर कदम पर, हर मिनट सेकंड पर उसका नज़र रखना, इस सिचुएशन की वजह से भी आपका पर्सन आपको साइलेंट मोड पर है, आपको आंसर नहीं दे पा रहा है। जबकि यहाँ पर मैं जस्टिस का कार्ड देख रही हूँ, जबकि आपके पर्सन के दिल में मोहब्बत है आपके लिए, आपके पर्सन के दिल में प्यार है आपके लिए, इससे नकारा नहीं जा सकता, इससे अब वो नहीं किया जा सकता कि आपके पर्सन को मोहब्बत नहीं है। आपके पर्सन को मोहब्बत है, आपके पर्सन की फीलिंग जो है वो आपके लिए एकदम ट्रू फीलिंग है, एक ट्रांसपेरेंट फीलिंग है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बिल्कुल उसमें कोई भी छल नहीं, कपट नहीं। वो अगर साइलेंट मोड पर है और बीच में अगर आप दोनों की थर्ड पार्टी है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, इतना ज़्यादा प्रेशर दे रही है, इतना ज़्यादा हर चीज़ में नज़र रख रही है, जिसकी वजह से आपका पर्सन साइलेंट मोड पर है। वो आपको कोई भी, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता है कि फैमिली का कोई ऐसा मेंबर हो जो आपके पर्सन को आपसे नहीं मिलने देना चाहता है, आपका पर्सन मिलना चाहता है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं उसके दिल में ट्रांसपेरेंसी है आपके लिए, उसके दिल में इनोसेंट है, उसके दिल में ट्रू फीलिंग है आपके लिए। लेकिन थर्ड पार्टी इतना ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन को बाउंड किया हुआ है कि जिससे आपका पर्सन यही सोचता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो और पेन होगा, दिल दुखेगा आपका या उनका, तो इसलिए साइलेंट हूँ, या फिर इसलिए मौका देख के बोलेंगे, मौका देख के बात करेंगे। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन मैरिड हो या फिर किसी और के साथ, मतलब कमिटमेंट आपके साथ हुआ हो, मैरिड किसी और के साथ हो गई, तो वो सिचुएशन भी हो सकती है कि वो इस डर से कि सिचुएशन कहीं और आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, कहीं और सिचुएशन ऐसी ना हो जाए कि वो प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ों को निभा भी ना पाए। तो ऐसी सिचुएशन की वजह से भी आपका पर्सन हो सकता है कि साइलेंट मोड पर हो। तो ये सारी सिचुएशन, यानी कि थर्ड पार्टी का डर, थर्ड पार्टी का एक ऐसा रिलेशन जो थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग नेचर का। दूसरी थर्ड पार्टी की काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। थर्ड पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा बाउंडेशन भी लगा दी, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ इस टाइम प्रॉपर तरीके से मैं नहीं बोल सकती हूँ कि फ्री है, वो प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी ने अपने कंट्रोल में कर रखी है, हर चीज़ को बाउंडेशन भी लगा रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी एनर्जी जो है वो एक ऐसी आ रही है कि आपका पर्सन जो है वो साइलेंट मोड पर हो गया है। उसको लगता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बोलूँगा या मैं आगे बोलूँगी तो कहीं सिचुएशन जो है वो और कंट्रोल में ना हो जाए। तो ये सारी सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अब आप मुझे बताइएगा कि कौन सी एनर्जी जो है वो आपकी कनेक्ट हुई है, पहली वाली एनर्जी या दूसरी वाली एनर्जी से आप कनेक्ट हुए हैं। लेकिन मैं इतना बताऊँ, ओवरऑल कार्ड्स को देखकर ये चीज़ को मैं आपको अच्छी तरह मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि यहाँ पर चाहे पहली वाली फीलिंग से आप कनेक्ट हुए हों या फिर आप थर्ड पार्टी वाली फीलिंग से कनेक्ट हुए हों, आई डोंट नो, किसी भी फीलिंग से कनेक्ट हो, लेकिन इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा कि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ कि एक लव जैसा जो वर्ड होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग आपके पर्सन की आपके साथ ही जुड़ी है। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो मुझे बहुत अच्छे से इस कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि, और ये आप भी जानते हैं कि फीलिंग्स किसी के साथ बार बार नहीं जोड़ सकती है। कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स थी वो आपके साथ थी, स्टार्टिंग में भी और अभी भी। हाँ, ये बात अलग है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से या फिर प्रेशराइज करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, या फिर आपका और उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो, मनमुटाव हो गया हो, या बार बार का लड़ाई झगड़ा होना, बार बार सिचुएशन को इस तरीके से हो जाना जिसकी वजह से भी साइलेंट मोड पर आके, जैसे कि मैंने सारी चीज़ें बताई, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन हाँ, फिर भी सारी चीज़ों को देखने के बाद भी फीलिंग जो आपके पर्सन की जुड़ी है
वो आपके साथ जुड़ी है, इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप फिर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, जिसको मैं डिटेल के साथ चेक करके बताऊंगी कि क्यों है आपका पर्सन साइलेंट मोड पर, क्यों ऐसी सिचुएशन आई है और वो कब तक साइलेंट मोड से हटेगा और कब आपको कॉल या मैसेज करेगा। सो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप नए आए हैं, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।